सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उनमें करंट निकालने के लिए किरचॉफ ने 2 रूल दिए हैं। वो रूल आज हम पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला रूल है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या होता है कि किसी क्लोज्ड सर्किट के किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देखिए यही रूल लिखा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 एंड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किरचॉफ का प्रथम नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। अब इसको समझने के लिए सभी बच्चे शायद समझ गए होंगे। हिंदी में इसको इस तरह कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि किसी भी बिंदु पर मिलने के लिए आने वाली सभी धाराओं को पॉजिटिव लिया जाता है और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लिया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, द करंट्स व्हिच आर कमिंग टू द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव and which are going away from the junction are taken as negative। तो यहाँ पर इस रूल के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। और इसको और I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आने वाली करंट्स एक साइड में लिख दें और जाने वाली एक साइड में लिख दें। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। सभी बच्चे समझ गए होंगे। यानी आने वाली धाराओं का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू होता है जाने वाली धाराओं का अलजेब्रिक सम। इस रूल को इस प्रकार से सभी बच्चे समझ कर याद कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रूल है। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको हम लूप रूल भी कहते हैं। इसको पहले समझ लीजिए, बिल्कुल सरल है। ये क्लोज सर्किट के लिए लॉ है। इस लॉ में कहा जाता है, ये क्लोज सर्किट के लिए है। इसमें है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एट वेरियस पार्ट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 0। मतलब मीनिंग ये हो गया कि किसी क्लोज सर्किट में जितने ईएमएफ्स लगे हैं उनका सम, उनका अलजेब्रिक सम, और उसी क्लोज लूप में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम मिला करके 0 होता है। और इसको इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। अब जैसे फर्स्ट लॉ में था कि फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर है सेकंड लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर एक बार हमें याद दिला दें कि फर्स्ट लॉ किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सेकंड लॉ को और हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझें। ये एक क्लोज सर्किट है ABCDEF। इसमें 2 बैटरीज लगी हैं E1 और E2 और रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3। यहाँ पर हम इसको इस रूल के हिसाब से लिख सकते हैं इन
closed circuit. A, B, E, F, A, मतलब जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए, ये पूरा एक क्लोज सर्किट हो गया. अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर करंट है I1 इंटू R1, यानी I1 R1, और इधर ऐसे चले आए, यहाँ पहुँचेंगे तो इसमें करंट I2 जाएगी. देखिए यहाँ हमने लिखा नहीं, यहाँ पर करंट I1 चल रही है, इधर हमने I1, और इससे करंट चल रही है I2, और ये दोनों मिलकर इसमें जो करंट जा रही है वो है I3. ये दोनों मिल करके, तो देखिए I1 R1 और इधर आ जाएं. अब देखिए यहाँ हम करंट की डायरेक्शन ये है और हम इधर को चल रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस I2 R2 माइनस. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF है, तो ये हो जाएगा माइनस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0. यहाँ थोड़ा सा समझना है, सभी बच्चे ध्यान दें. अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं तो EMF नेगेटिव लिया जाएगा. फिर से ध्यान दीजिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो नेगेटिव लिया जाएगा, और यहाँ ध्यान दीजिए जब इधर को चल रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा. इसके बाद इनका सम इज इक्वल टू 0 होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2. इसको इस तरह से हम इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं. अब देखिए सेकेंड क्लोज लूप में इन क्लोज्ड सर्किट BC D E B में फिर देखिए उसी तरह से ये करंट और रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा, अब ये इधर को चल रहे हैं तो ये हो जाएगा I2 R2, ये इधर को आ गए, ऐसे आए, फिर इधर प्लस I3 R3, है ना. अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस तो चल रहे हैं, यानी माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं इसमें बैटरी में, तो इसका EMF नेगेटिव हो जाएगा, माइनस E2 इज इक्वल टू 0. और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E2. ये इक्वेशन नंबर 2. इस तरह से हम ये दोनों इक्वेशन हमें मिल जाती हैं. इनकी सहायता से हम I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. ध्यान रहे, यहाँ पर जब हमें वैल्यू निकालना होगा तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, क्योंकि रूल्स ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए. तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, I1 I2 और I3, और यहाँ पर इक्वेशन है 2. तो फिर हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की भी मदद ले लेंगे. क्यों, यहाँ पर B पॉइंट पर मिलने वाली दो धाराएं हैं, दो करंट से I1 और I2, और जाने वाली करंट I3 है. तो यहाँ पर एक इक्वेशन इसके लिए बन जाएगी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. क्या इक्वेशन बनेगी, I1, यहाँ पर एक इक्वेशन हम इसको सॉल्व करने की मदद से लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. ये इक्वेशन और ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हम I1 और I2 का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं. इस तरह से सभी बच्चे समझ गए होंगे. इसको समझ कर लिख डालिए और फिर इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स करने में होगा.